हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है एंटी इजराइल रैली में जो हो रही थी इन पाकिस्तान। इस इवेंट ने पूरी दुनिया को काफ़ी हद तक कंफ्यूज कर लिया है। पाकिस्तान के लोग काफ़ी हद तक कंफ्यूज है कि यहाँ पे हुआ क्या है। इंटरनेशनल मीडिया बाय द वे इस इवेंट को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे जर्मनी बेस्ड DW न्यूज़ का आर्टिकल है, पाकिस्तान बॉम्ब ब्लास्ट हिट्स एंटी इजराइल रैली, 6 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है और बताया ये जा रहा है कि 13 से लेकर 14 लोग यहाँ पर इंजर्ड है ना। अब ये जो सेम न्यूज़ है, जब इसको अरब न्यूज़ कवर करेगा तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पिन दे देते हैं। ये लोग यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि एंटी इजराइल रैली थी, ये लोग कह रहे हैं कि प्रो पैलेस्टाइन रैली थी। पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने के लिए एक इन्होंने यहाँ पर रैली निकाली थी और यहाँ पर ये कह रहे हैं 7 किल्ड, जबकि ज़्यादातर न्यूज़ आउटलेट्स में लिखा गया अभी के लिए 6 लोगों की मौत हुई है। हो सकता है कि मृतकों की संख्या बढ़े क्योंकि बहुत ही बड़े स्केल पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ये पॉसिबिलिटी ये भी है यहाँ पे कि जो मृतकों की संख्या है ये डबल डिजिट में ही पहुंच जाए, मगर अभी के लिए यहाँ पे कुछ 6-7 नंबर सामने आ रहे हैं ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इस टाइप की रैली के अगेंस्ट एक एंटी इजराइल रैली में एक बॉम्ब ब्लास्ट क्यों होगा और वो भी विद इन पाकिस्तान ना। इसको जानने के लिए आपको पहले पाकिस्तान की इस वक्त जो स्थिति है और जिस तरीके से वो इजराइल को देखते हैं ये समझना होगा। पाकिस्तान के जो फाउंडर हैं मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने 1945 से लेकर 1947 तक बहुत सारी एंटी इजराइल और एंटी ज्यूइश कमेंट्स करी थी। इनकी ये कोड बहुत ही फेमस है कि जेरूसलम में कभी भी हम यहाँ पर इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुस्लिम्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ऐसी इनकी बहुत सारी कोड्स आपको मिलेगी जहाँ पर ये एंटी सेमेटिक बातें भी करते हैं। एंटी सेमेटिक होता है कि जो ज्यूज के अगेंस्ट हो, जुदाइज्म के अगेंस्ट हो। और जिन्ना की जो ये सोच थी, जिसने फाउंडेशन रखी है पाकिस्तान की, वो सोच आज भी काफी हद तक कायम है। आज भी आप अगर देखो तो पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, ये ओपनली डिसमिस करते हैं किसी भी पॉसिबिलिटी को कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा इजराइल को एज ए कंट्री। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इजराइल को एज ए देश नहीं मानता। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल पासपोर्ट है वहां पर ये ओपनली लिखते हैं अपने पेज पर कि ये पासपोर्ट वैलिड है हर कंट्री के लिए एक्सेप्ट द कंट्री ऑफ इजराइल। और इवन रिसेंटली आप अगर देखो तो हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के एंटी इजराइल कमेंट्स करी। ये भी डिमांड करी कि एक इंटरनेशनल मिलिट्री को डिप्लॉय करो गाजा पट्टी में ताकि जो यहाँ पर लोग हैं उनका डिफेंस हो। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि ये पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। और तो और हाल ही में ये भी देखा गया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री जब यूएसए में गए, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि यूएन में एक स्पेशल जनरल असेंबली में सेशन हुआ फ़लस्तीन इजराइल के इशू को लेकर, तो वहाँ पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भाषण दिया था। तो उस दौरान ये यूएसए में थे, तो CNN के साथ इन्होंने एक इंटरव्यू किया। अब इस इंटरव्यू के दौरान CNN की जो यहाँ पर होस्ट है उन्होंने इनसे पूछा कि यहाँ पे इजराइल को आप टारगेट क्यों करते हैं, इजराइल के अगेंस्ट आप क्यों हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो इजराइल कंट्रोल करता है मीडिया को। ये जो स्टेटमेंट है ना ये काफ़ी एंटी सेमेटिक है। इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि इजराइल के लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, पैसा देकर ये अमेरिकन मीडिया को परचेज कर लेते हैं और फिर अमेरिकन मीडिया इनका ही यहाँ पे सुर्ग आता है। ये लिटरली इनकी स्टेटमेंट थी। और इंटरनेशनल मीडिया आज के समय पाकिस्तान की काफ़ी निंदा कर रहा है इनके विदेश मंत्री की कमेंट की वजह से। Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. I would call that an anti-Semitic remark. तो देखो ओपनली वर्ल्ड मीडिया के सामने ऐसे एंटी सेमेटिक रिमार्क देना, ज्यूज़ के अगेंस्ट कमेंट करना, फिर जब पाकिस्तानियों से पूछा जाता है कि आप ऐसी कमेंट क्यों करते तो ये कहते हैं हमने गलत क्या कहा। तो अगेन इनके माइंड में काफ़ी हद तक ड्रिल्ड है एक एंटी इजराइल हेटरेट। इवन आप अगर देखोगे रिसेंटली मई महीने की ये फोटो है पाकिस्तान की, इस तरीके से इन्होंने काफ़ी बार गली गली में ऑल ओवर पाकिस्तान प्रदर्शन किए। US का झंडा, इजराइल का झंडा, इंडिया का झंडा, पता नहीं क्यों यहाँ पे हर बार डाल ही देते हैं। एक इंडिया को भी यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं कैसे भी करके। और इस तरीके से इन्होंने काफ़ी प्रदर्शन किए हैं थ्रू आउट द मंथ ऑफ मे। तो अब क्या है कि सिंस ये सब जो इवेंट्स है ये इनके सामने है, पाकिस्तानियों को पता है कि इन्होंने क्या किया, इनको ये भी पता है कि इनकी विचारधारा क्या है। तो अब जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इसके बाद पाकिस्तान में बहुत सारी ये लोग थ्योरीज क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो ब्लास्ट है ये हो सकता है कि मोसाद ने करवाया हो, ये इजराइल ने करवाया हो। सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी ऐसी थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं
क्योंकि इन्होंने देखा है कि ईरान में इस टाइप के ब्लास्ट काफ़ी बार मोसाद ने करवाए हैं। एक रैंडम गुमनाम सा एक आदमी आएगा मोटर बाइक पे, एक बॉम्ब फेंक के चला जाएगा और विस्फोट होगा। इसी तरीके से इजराइल ने बहुत सारे ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको मारा है। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं जो पैटर्न था वो काफ़ी हद तक सेम था। कहीं से एक आदमी आया, उसने यहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट प्लान कर दिया और फिर वो गायब हो गया। उसके बाद से देख रहे हैं कि किसी ने इस बॉम्ब ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम भी नहीं करी। ज़्यादातर क्या होता है कि पाकिस्तान में इनके भी एक असूल रहते हैं कि जो भी एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है कहता है कि हाँ मैंने किया था, क्योंकि ग्रुप बहुत सारे हैं, काफ़ी बार ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि किया किसने बॉम्ब ब्लास्ट। मगर इस केस में किसी ने ये बॉम्ब ब्लास्ट क्लेम नहीं किया। और बाय द वे जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है चमन में हुआ है, ये एक बलूचिस्तान में आपको एरिया मिलेगा और बलूचिस्तान आपको पता होगा एक बॉर्डर शेयर करता है ईरान के साथ। तो इसलिए यहाँ पर लोग मान के चल रहे हैं कि ईरान में जो कुछ ऑपरेटिव्स हैं इजराइल के, इन्होंने ये शायद ब्लास्ट करवाया होगा और इजराइल यहाँ पर बदला ले रहा है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का। और वेल देखिए, पाकिस्तान ने बिल्कुल मैं कहूँगा भावनाओं में बहकर इजराइल के अगेंस्ट बातें बोली हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। किसी और देश ने दूर दूर से भी आप देखोगे एर्दोआन काफ़ी बरसते हैं इजराइल पर, मगर जो आम टर्किश आदमी है वो बिल्कुल कूल काम। उसको आप देखोगे टर्की में कोई सड़कों पे आके प्रोटेस्ट नहीं हुए। एक बार को टर्की में जो उइगुर मुस्लिम्स हैं उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर प्रोटेस्ट हुए हैं। उसका रीज़न है थोड़ी सी एथनिसिटी, क्योंकि उइगुर मुस्लिम्स भी टर्क्स होते हैं तो इसलिए यहाँ पे कुछ कनेक्शन बनता है, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। मगर आम टर्किश लोगों ने बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट किया नहीं है अगेंस्ट इजराइल। बाकी जगह भी आप अगर देखो, बांग्लादेश या फिर वेरियस और 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर कंट्रीज़ में लोगों ने कुछ ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया, एक दो बार ट्वीट करी, फिर लाइफ आगे बढ़ती है, वो काम में वापस लगे। पाकिस्तान ने लिटरली ऑब्सेस्ड होकर एंटी इजराइल कैंपेन अपना स्टार्ट कर दिया। तो सिंस ये इतना ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व थे तो इसलिए यहाँ पे लोग अब क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि ये जो अटैक है, क्योंकि अगेन आप अगर सोच कर देखो पाकिस्तान में कौन सा ग्रुप है जो एक एंटी इजराइल रैली को टारगेट करेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की जनता ये खुद ही काफ़ी हद तक एंटी इजराइल है। जो भी ग्रुप यहाँ पर क्लेम करेगा कि हमने ये अटैक किया उसको एक्चुअली काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। कि अगर मान लो और कोई टाइप का प्रोटेस्ट हो रहा होता है यहाँ पे तो कुछ हद तक जस्टिफाई भी कर सकते रहे ये ग्रुप्स अपना एक्शन, मगर यहाँ पर जस्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अभी के लिए ये एक मिस्ट्री सी है पाकिस्तान में। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इजराइल के जो ऑपरेटिव्स हैं जो ईरान में भी इस टाइप के बॉम्ब ब्लास्ट करवा चुके हैं, इन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया पाकिस्तान में। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि देखो बलूचिस्तान वैसे ही काफ़ी हद तक अनस्टेबल हो चुका है आज के समय। लगातार पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। क्वेटा में हाल ही में आपने देखा होगा इनके होटल के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, चाइनीज़ एम्बेसडर यहाँ पे मरते मरते बचे। फिर उसके पहले आप अगर जाओ तो दिसंबर 2020 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 2 लोगों की यहाँ पर मौत हुई। तो बलूचिस्तान को आप अगर देखो तो यहाँ पर इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है। कई ग्रुप्स हैं यहाँ पे जो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान से टूट के अलग देश बन जाए, तो उनके बीच में काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। तो हो सकता है यहाँ पे ऐसा भी कोई ग्रुप इन्वॉल्व हो, मगर इस इवेंट का इम्पैक्ट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर भी हो सकता है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट टाइम में जब क्वेटा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जब होटल के पास जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं, इनके यहाँ कहते हैं इंटीरियर मिनिस्टर, हमारे यहाँ कहते हैं होम मिनिस्टर, तो इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर है इन्होंने ये कहा था कि भारत ने ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है। तो ये लोग क्या है कि काफ़ी बार इस टाइप के जो बॉम्ब ब्लास्ट है उसका ये जिम्मेदार ठहरा देते हैं भारत को। इससे इंडिया के अगेंस्ट जो ओवरऑल इनकी जो नफरत है ये लगातार इनकी पब्लिक में और बढ़ती भी रहती है। तो देखो जो यहाँ पे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जेन्युइनली काफ़ी मिस्टीरियस है। वर्ल्ड मीडिया भी यहाँ पे सर खुजा रहा है कि ये पाकिस्तान में एंटी इजराइल रैली पे कौन अटैक करेगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा। इट इज़ रियली ए मिस्ट्री राइट नाउ। मगर देखना यहाँ पे ये होगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इवेंचुअली यहाँ पर क्या कहती है, वो लोग यहाँ पर किसको जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर ये लोग कह लेते हैं कि हमको लगता है कि इजराइल का कोई ग्रुप यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इजराइल और पाकिस्तान की जो राइवलरी है वर्ल्ड स्टेज पर ये और ज़्यादा ख़राब होगी। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, एक बार लाइफ में आप चाहते हैं कि जेन्युइनली आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2021-22 के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करें, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज़ करो यहाँ पर यूपीएससी सीएसई गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 मंथ का, ये आपको पड़ेगा 4125 का। मगर ऑब्वियस सी बात है ये प्राइस पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।